एवरीवन। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी क्या है और इसे हम किस टेस्ट से पता कर सकते हैं कि कोई सीड जो है कितना वायबल है कि नहीं है, वो हम सारा आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वायबिलिटी ऑफ सीड डिफाइन कैसे की जाती है? एज द कैपेसिटी ऑफ द सीड टू रिमेन कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन, कि कोई जो सीड है वो अपनी जर्मिनेशन करने के कैपेबल है कि नहीं है। इसका मीनिंग किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक जो हमारा सीड है वो जर्मिनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसे हम वायबिलिटी ऑफ सीड बोलते हैं। एक बारी मैं फिर से डिफाइन कर देती हूँ। द कैपेसिटी ऑफ द सीड टू रिमेन इट्स जर्मिनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तक वो अपनी जर्मिनेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो अलाइव है कि नहीं है, और अपनी जो सीडलिंग है तैयार कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल है कि नहीं, उसे हम सीड जर्मिनेशन और वायबिलिटी ऑफ द सीड कह देते हैं। अब वायबिलिटी को चेक करने के लिए कि कोई अगर हमारा सीड है कहीं वो डॉर्मेंट स्टेज में तो नहीं चले गया हुआ, कहीं उसने अपनी वायबिलिटी लूज़ तो नहीं कर दी हुई, तो उसको चेक करने के लिए कि वायबल है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टेस्ट आते हैं। लेकिन उनमें से हमारे इम्पॉर्टेंट टेस्ट कौन से हैं? पोटेशियम परमैंगनेट मेथड है। सेकेंड मेथड जो है टेस्ट का वो है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट मेथड, और ग्रोडेस टेस्ट। सबसे ज़्यादा जो कॉमन आप देखोगे तो वो आपका आता है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो एक एक करके हम तीनों टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में मैंने रखी है कि ज़्यादा इसमें करना ना पड़े। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम बस उन्हीं की बात करेंगे। तो पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा ये ऐसा मतलब मेथड है जिसमें हम सीड की वायबिलिटी को चेक करते हैं, उसके क्वालिटेटिव करैक्टर्स को देखते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट मेथड में हम क्वालिटेटिव टेस्ट भी इसे कहा जाता है, और इसकी क्वालिटी ऑफ द सीड से हम इंश्योर हो जाते हैं कि वो वायबल है कि नहीं है। सेकेंड हमारा जो मेथड है वो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वो है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट, जिसे हम बायोलॉजिकल टेस्ट मेथड भी बोलते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड हम जो सीड्स हैं उनको सोक करवा देते हैं अबाउट 0.5 to 2%, इसके बीच की रेंज रख लेते हैं। इस सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन हमारा? डैट इज़ 2,3,5 ट्राइफेनाइल, दैट इज़ 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इधर मैं लिख देती हूँ 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड। टू थ्री फाइव ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हम क्या डाल देते हैं, अपने सीड्स को सोक कर देते हैं। और ये सॉल्यूशन हमने लेना कितना है? डैट इज़ 0.5 to 2% लेना है। सोक करने के बाद हम जब रिज़ल्ट देखेंगे तो हमारे को ब्राइट रेड कलर जो होगा वो दिखेगा। किन सीड का? जो कि वायबल होंगे। जो सीड वायबल होंगे ना वो दे विल शो ब्राइट रेड कलर। वेदर उनकी जो जर्मिनेशन है वो कितनी % तक है वो नहीं वेरी करेगा। मतलब अगर वो जर्मिनेट करने के कैपेबल है, मतलब सीडलिंग प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो जो होगा वो ब्राइट रेड कलर शो करेगा। अदरवाइज द सीड विच हैज़ लूज इट्स वायबिलिटी, जो लूज़ कर चुका है अपनी वायबिलिटी, दे विल नॉट गोइंग टू शो ब्राइट रेड कलर। वो नहीं शो करेंगे। ठीक है, तो इसी से हमारे को सिंपल सा मेथड है जिससे हमें पता चल जाता है कि वो वायबल है कि नहीं, कहीं वो डॉर्मेंट तो नहीं हो गया। अगर डॉर्मेंट है तो उसे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा जो ब्राइट रेड कलर है वो बेसिकली इंटेंस, हमारा जो एम्ब्रियो है ना, बेसिकली एम्ब्रियो से ही ब्राइट रेड कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और सेकंड
इसकी बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ये वाला मेथड क्यों है, बिकॉज दिस इज़ द क्विकेस्ट मेथड एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड, क्विकेस्ट मेथड है ये, ठीक है। और क्या है इस मेथड में हम क्विकेस्ट और चीप मेथड है, इसी वजह से हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड कौन सा है, ग्रोडेस टेस्ट। ग्रोडेस टेस्ट में हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। इसे जर्मिनेशन इंडिकेटर प्रोसेस भी बोला जाता है। इसमें हम सेम टू सेम ऐसा ही मेथड है ये, इसमें हम ट्राइजोलियम क्लोराइड की जगह पे यहाँ पे ब्रोमाइड का यूज़ कर देते हैं। इसमें हम ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड पाउडर यूज़ करते हैं, और इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही टेस्ट किया जाता है, इतना वैसे ही सोक किया जाता है सीड्स को। ये हमारे कुछ 3 मेथड है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और यही मैक्सिमम हमारे बुक्स होंगे जहाँ पे यही कॉमन मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ और भी बहुत सारे मेथड हैं, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। और वायबिलिटी का आपको डेफिनेशन क्लियर होगी आई थिंक कि जर्मिनेशन जिसमें शो होती है, जो लाइव है, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर आप ये कह दो कि जो कि क्या कर सकते हैं, आगे सीडलिंग प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वायबल सीड्स बोलेंगे। और वायबिलिटी उस प्रोसेस को बोला जाता है जिस सीड की कैपेसिटी है कि वो जर्मिनेट कर सकता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो रखी है ताकि आपको ज़्यादा इसमें डीपली ना स्टडी करना पड़े। और मैंने बुक जो प्रेफर की है वो नीमराज संधा की बुक प्रेफर की है। अगर आप भी किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्टकट में ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते हर एक टॉपिक से, आप इसी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।